कुएं का रहस्य। एक डरावनी कहानी। गांव सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ एक प्राचीन कुआं था जो गांव के पुराने स्कूल के पास स्थित था। इस कुएं के बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि जो भी उस कुएं का पानी पीता है उसके पीछे एक भूत लग जाता है। लेकिन आधुनिक युग के बच्चे इन कहानियों पर कम ही विश्वास करते थे। स्कूल के बच्चे अक्सर उस कुएं के पास खेला करते थे, लेकिन कोई भी उस कुएं से पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में नए आए हुए छात्र विवेक ने इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें समझकर हंसी में उड़ा दिया। गर्मी के दिन थे और खेल के दौरान उसे बहुत प्यास लगी। पानी की बोतल खाली हो चुकी थी, तो विवेक कुएं के पास गया और वहां का पानी पी लिया। भूत का पीछा शुरू हुआ। पानी पीते ही हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। विवेक ने ध्यान नहीं दिया और वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रात को जब विवेक अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक खिड़की से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। खिड़की के बाहर कोई छाया थी, लंबे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और खून से सने हाथ। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? अचानक वही आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने कुएं का पानी पिया है, अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। भूत से छुटकारा। अगले दिन विवेक ने डरते हुए अपने दोस्तों को ये बात बताई। सभी बच्चे डर गए। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, उस कुएं में एक आत्मा कैद है। वर्षों पहले एक लड़की को वहां धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी कुएं में भटक रही है। जो भी उसका पानी पीता है वह उसकी आत्मा के शाप का शिकार हो जाता है। पंडित जी ने विवेक को एक उपाय बताया। तुम्हें कुएं के पास जाकर उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और वहां फूल चढ़ाने होंगे, तभी वह तुम्हें छोड़ देगी। डर के बावजूद विवेक ने हिम्मत दिखाई। वह रात को दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। पंडित जी के बताए मंत्रों का जाप किया और फूल चढ़ाए। अचानक तेज हवा चली और एक चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अंत में सबक। विवेक और उसके दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी कुएं का पानी नहीं पिया। गांव वालों ने भी कुएं को बंद करवा दिया ताकि कोई और इस शाप का शिकार न हो। ये घटना सभी के लिए एक सबक बन गई। पुरानी कहानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।